बीए फोर्थ सेमेस्टर हिंदी का सिलेबस आप लोग देखेंगे जो कि बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के लिए रहने वाला है। और यहाँ पर आप लोग को पता है कि हिंदी में MJC 5, MJC 6 और MJC 7 तीनों का ही पेपर देना है। यानी फोर्थ सेमेस्टर में जैसे आप लोग जाएंगे तो 3 MJC का एग्जाम देना होगा। MJC 5, MJC 6 और MJC 7 तीनों का सिलेबस अलग है, तीनों का एग्जाम भी अलग होगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर मैं MJC 5 का सिलेबस आप लोग को दे देती हूँ, उसके बाद 6 की, उसके बाद 7 की। तो MJC 5 में आप लोगों को टोटल 6 यूनिट्स पढ़ने हैं। कितने यूनिट पढ़ने हैं? तो 6 यूनिट्स पढ़ने हैं। और टोटल क्रेडिट्स कितनी है? तो MJC 5 में टोटल क्रेडिट्स 5 है। क्लियर? और MJC 5 में ही नहीं, 6 में, 7 में, सभी में क्रेडिट जो है 5 क्रेडिट्स है। तो सबसे पहले यहाँ पे यूनिट 1 में आप लोगों को पढ़ना है केदारनाथ अग्रवाल का जो चैप्टर है माझी न बचाओ वंशी, एक ये पढ़ना है वह जन मारे नहीं मरेगा। और एक है यदि आएगा डॉलर, खेत का दृश्य, चंद्र ग्रहण से लौटती बेर, वसंती हवा, ये आप लोगों को पढ़ना है। ये किसका चैप्टर है? तो केदारनाथ अग्रवाल का है। फिर सेकंड आप लोगों को नागार्जुन का पढ़ना है चैप्टर घीन तो नहीं आती, और एक इसी में है बादल को घिरते देखा है, खुरदरे पैर, और उसके बाद शासन की बंदूक, अकाल, और उसके बाद मैं तुम्हें अपना चुंबन दूंगा। तो ये चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ने हैं सेकेंड यूनिट के अंदर जो कि नागार्जुन का है। थर्ड चैप्टर आप लोगों को थर्ड यूनिट में पढ़ना है रामधरी सिंह दिनकर का कुरुक्षेत्र। ठीक है, ये आप लोगों को पढ़ना है। फोर्थ आप लोगों को यूनिट में पढ़ना है माखन लाल चतुर्वेदी का झरना पढ़ना है, कैदी और कोकिला पढ़ना है, नाच का त्योहार पढ़ना है। उसके बाद इसी यूनिट में आप लोग को पढ़ना है दूसरे राइटर का, ठीक है, दूसरे लेखक का भी चैप्टर स ही वा अज्ञे का कलगी बाजरे की कतकी पूतो, सोन मछली, नदी के द्वीप, सामग्री का नैवेद्य दान। ठीक है, ये सब आप लोगों को पढ़ना है। फिफ्थ यूनिट में आप लोगों को पढ़ना है भवानी प्रसाद मिश्र का चैप्टर सतपुड़ा के जंगल, और सेकंड पढ़ना है गीत फरोश दूसरा सप्तक, ये पढ़ना है। फिर आप लोगों को फिफ्थ यूनिट में ही पढ़ना है दूसरे लेखक का जो पाठ है रघुवीर सहाय का पकिए गीता, रामदास और हंसो हंसो जल्दी हंसो, नेता क्षमा करे। ठीक है, ये सब आप लोग को चैप्टर पढ़ने हैं। फिर यूनिट 6 में पढ़ना है गमा मुक्ति बोध का चैप्टर मुझे कदम कदम पर, एक ये पढ़ना है। सेकंड पढ़ना है मुझे पुकारती हुई पुकार, ये पढ़ना है। और इसी यूनिट में आप लोग देखेंगे दूसरे लेखक का भी चैप्टर है। कौन से लेखक है? तो गिरिजा कुमार माथुर का है आज है केसर रंग रंगे वन, एक ये पढ़ना, एक बुध पढ़ना है। ठीक है, ये 6 यूनिट्स आप लोगों को MJC 5 में पढ़ना है। टोटल क्रेडिट कितने हैं? तो टोटल 5 क्रेडिट है। और टोटल चैप्टर कितने हैं, टोटल यूनिट्स कितनी पढ़नी है? तो ये टोटल यूनिट 6 पढ़ने हैं। 6 यूनिट्स में आप लोग को बहुत सारी चीजें पढ़नी है। अब MJC 6 का मैं आप लोगों को सिलेबस दे देती हूँ। MJC 6 में आप लोगों को टोटल कितने यूनिट्स पढ़ने हैं? तो टोटल 5 यूनिट्स पढ़ने हैं। टोटल क्रेडिट भी 5 ही रहने वाला है। तो सबसे पहले यूनिट में पढ़ना है भारतीय काव्य शास्त्र का इतिहास, सामान्य परिचय, काव्य लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन। सेकंड यूनिट में पढ़ना है काव्य भेद, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, ये पढ़ना है। यूनिट 3 में आप लोग को पढ़ना है रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, ये सब चीज आप लोग को यूनिट 3 में पढ़ने हैं। यूनिट 4 में आप लोग को पढ़ना है प्रमुख अलंकारों के लक्षण उदाहरण। ठीक है, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये सब आप लोग को पढ़ना है। और इसी में एक और पॉइंट दिए हुए हैं प्रमुख छंदों के लक्षण उदाहरण, दोहा, रोला, ये सब क्या होता है, ये सब आप लोग को पढ़ना है। यूनिट 5 में आप लोग को पढ़ना है काव्य शास्त्र का इतिहास पढ़ना है। ठीक है, इसमें सामान्य परिचय देखेंगे, उसके बाद आप लोग देखेंगे प्लेटो के बारे में, अरस्तु के बारे में, इन सभी के बारे में आप लोग को जानना है यूनिट 5 के अंदर। तो ये आप लोग को पढ़ना है MJC 6 में। अब MJC 7 में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है वो भी मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ। तो MJC 7 में आप लोगों को टोटल कितने यूनिट्स पढ़ने हैं? तो टोटल 6 यूनिट्स पढ़ने हैं। टोटल क्रेडिट कितना रहने वाला है? तो 5 क्रेडिट रहने वाला है। तो इसमें आप लोग को हिंदी की साहित्यिक विधाएं, ठीक है, ये सब देखेंगे आप लोग। यूनिट 1 में साहित्य का स्वरूप, ये देखना है, इसका भेद, लक्षण, तत्व, ये सब आप लोग पढ़ेंगे। यूनिट 2 में आप लोग को पढ़ना है हिंदी की साहित्यिक विधाएं, सामान्य परिचय एवं उद्भव उद्भव और विकास। ठीक है, उसके बाद पद यहाँ पे देखेंगे महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्त काव्य। ठीक है, ये सब आप लोग को पढ़ने हैं। यूनिट 3 में पर क्या देखना है आप लोग को? तो गति, काव्य, प्रगति, नई कविता, नवगीत, ये सब आप लोग को यूनिट 3 में पढ़ने हैं। यूनिट 4 में क्या पढ़ना है? तो गद्य पढ़ना है, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, ये सब आप लोग को पढ़ना है। आलोचना क्या होता है, ये पढ़ना है। यूनिट 5 में पत्र साहित्य, डायरी, रिपोर्टाज, रेखाचित्र, ये सब आप लोग को पढ़ना है। आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, ये सब यूनिट 5 में पढ़ना है। यूनिट 6 में आप लोग क्या पढ़ना है? तो इसमें साहित्यिक विधाओं में अंतर देखना है, महाकाव्य और खंड काव्य में क्या अंतर होता है, क्या होता है, ये सब ये देखना है। प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य, उपन्यास और कहानी, इन सभी में अंतर जानना है। ठीक है, नाटक और एकांकी, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण, इन सब में क्या अंतर होता है, ये आप लोग को जानना है यूनिट 6 में।
तो ये था एमजेसी 7 का सिलेबस, जो कि आप लोगों को कितने यूनिट पढ़ने हैं, तो 6 यूनिट्स पढ़ने हैं। टोटल 5 क्रेडिट्स रहने वाला है एमजेसी 7 में। तो यहाँ पे आप लोगों को एमजेसी 5, 6 और 7 का सिलेबस मिल चुका है। नेक्स्ट आप लोग किस सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए कमेंट कर देना, मैं उस पर भी आप लोगों को वीडियो बनाकर दे दूँगी।